आप सबों को जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रिय, इन दिनों में मनुष्य पर भरोसा करता है। आज हम देखते दुनिया में अनेक लोगों का विश्वास कमजोर हो जाता है, अनेक लोगों का भरोसा टूट जाता है। तो हम स्वयं कहते हैं इस जमाने में हम किसी पर भरोसा करना मुश्किल है। अक्सर हम कहते हैं भलाई का जमाना खत्म हो गया। परमेश्वर, हम जब मदद करते हैं हमारे हृदय में एक इच्छा होती है कि एक अच्छे शब्द, एक थैंक यू का शब्द परमेश्वर, या फिर वो व्यक्ति हमें इज्जत दे। ये हमारे मन में हर बार एक प्रश्न उठता है जब कोई आपका धन्यवाद ना करे या फिर वो धन्यवाद जल्दी से भूल जाए। ये जमाना ऐसा है, लोग कहते हैं अब भलाई का जमाना रहा नहीं कर मनुष्य कहता है, क्योंकि अंतिम समय निकट आ गया। प्रिय, परमेश्वर का वचन इसीलिए बार बार कहता है मनुष्य पर भरोसा ना रखो। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में लेता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 7 अध्याय उसका पहला कलम Psalm 7 verse 1। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय, दाऊद का विश्वास हमेशा परमेश्वर पर था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर यहोवा पर कितना भरोसा करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर आपका भरोसा कितना है? होली स्पिरिट से आप कितना मदद मांगते हैं? प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा, मैं संसार छोड़ने के समय पर मैं आपको अकेला नहीं होने दूंगा, मैं अनाथ नहीं होने दूंगा, आपके लिए एक मददगार मैं भेजूंगा। और वो मददगार इस संसार में आ चुका है, वही है पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह का सानिध्य वो आत्मा दर्शाता। कहने का मतलब आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, लेकिन उसकी आत्मा पृथ्वी में है। उसकी आत्मा आपके साथ है, क्योंकि वो जानता है मेरा बेटा और बेटी कमजोर है, मेरा बेटा और बेटी कुछ अवसर के सामने लाचार है। उनके जीवन में कई बार मदद की जरूरत पड़ती है, उनके जीवन में अकेलापन महसूस करना पड़ता है, उनके जीवन में कठिनाई और कष्ट इस संसार में भोगना पड़ता है, तो वो लड़खड़ा जाएगा। इसीलिए प्रभु की आत्मा आपको मदद करने के लिए भेजा है, आपको सहायता करने के लिए भेजा है। वो आत्मा हमारे साथ है। आज कितने लोग विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। पवित्र आत्मा से मदद मांगे तो परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए कार्य करता है। परमेश्वर की आत्मा में वो शक्ति और सामर्थ्य है। जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा आज कार्य कर रहा है। लेकिन कई बार हम उस आत्मा की शक्ति को पहचानते नहीं, उस आत्मा की ताकत को पहचानते नहीं। इसलिए कई बार हम जीवन में फेल हो जाते हैं और हम परमेश्वर से मांगने के बजाय मनुष्य के सामने हाथ फैलाते हैं, मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाते हैं। परमेश्वर और हिंदी में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। वो पवित्र आत्मा में शक्ति है, वो पवित्र आत्मा में सामर्थ्य है। वो आपको मदद करने के लिए तैयार है। आपकी जीवन की कमजोरी में वो बल देता है, आपकी जीवन की अवस्था में वो ताकत देता है। आपको परमेश्वर कमजोर होने नहीं देगा, आत्मा मदद करेगा। परमेश्वर के साथ रिश्ता है, वो गिड़गिड़ाता। परमेश्वर आत्मा आपकी आत्मा के साथ जब एक हो जाएगा, प्रभु आपके साथ डायरेक्ट बात करेगा, परमेश्वर आपको डायरेक्ट मदद करेगा, परमेश्वर आपकी अवस्था बदलेगा, आपके लिए एक मददगार भेजकर परमेश्वर एक मनुष्य के रूप से परमेश्वर व्यक्तियों को खड़ा करेगा, ताकि आपकी परिस्थिति में आपका मदद कर सके, आपका दुख में आपको साथ दे सके, आपका परमेश्वर जीवन की कठिनाइयों में मदद कर सके। परमेश्वर लोगों को खड़ा करेगा। ले लिया प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर वधस्तंभ पर अपने आप को जान देने के बाद जरा सोचना, खुद का कब्र भी नहीं था। हालेलुया। कहां दफनाया जाएगा? जन्म लेने के अवसर में ही एक जगह नहीं मिला, और अपने जीवन काल में उन्होंने ना उनके पितरों ने कोई कब्र की जगह को खरीदा या रखा। अंत में
परमेश्वर स्वयं प्रेज़ द लॉर्ड उनको दफनाने के लिए कोई कब्र ना मिला। प्रेज़ द लॉर्ड अरिमतिया जोसेफ को परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। दूसरों का कब्र में उनको रखा गया ताकि प्रभु ये दर्शाता है, ये सिखाता है, मैंने संसार में कुछ कमाया नहीं और जाने के समय पर भी कुछ लिया नहीं है। ये दर्शाता है मसीह लोगों के लिए इस संसार की मोह माया आपके लिए कोई काम का नहीं है। ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। आपका शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, आपकी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। ये गाड़ी बंगला सब कुछ ये सांसारिक मोह माया है, ये कंपटीशन वर्ल्ड है। जब आप दूसरों को देखोगे, फिर उन बातों को देखोगे, आपके जीवन में भी प्रलोभन बढ़ेगा, वहां आपको खड्डे में गिराएगा। लेकिन दाऊद कहता है मैं तुझी पर भरोसा करता हूं। मैं आज आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। आपके जीवन में क्या अवस्था, क्या जरूरत है, वो परमेश्वर के सामने में रखकर मांगी, प्रभु उसके लिए रास्ता खुलेगा। पवित्र आत्मा उसके लिए रास्ता खुलेगा। आपको एक गाड़ी की जरूरत है, हो सकता है लंबी दूरी तक पेशेंट आप 2 व्हीलर चलाकर आपको प्रॉब्लम्स है, हालेलुया, आपके कमर में पेन है या फिर आप चला नहीं पा रहे, आप 4 व्हीलर के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु उसके लिए देगा। परमेश्वर उसके लिए कार्य करेगा। प्रभु से अनुमति मांगे। लेकिन हम कई बार अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, हम मनुष्य का सहारा लेते हैं, मनुष्य पर भरोसा कर कर जाते हैं, परमेश्वर और हमारा कार्य सफल नहीं होता है। दाऊद इधर कहता है मेरा भरोसा तो ये। आगे दाऊद प्रेयर कहता है सब पीछा करने वालों से मुझे बचा। आज मसीह लोगों के जीवन में हमेशा एक शत्रु अन्यायी है जो आपके साथ लड़ता है। वो नहीं चाहता है कि आप विश्वास में डटे रहे, विश्वास में टके रहे, हर बात के लिए परमेश्वर के पास जाए, हर बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। कई बार हमारा भरोसा टूटने का कारण शैतान है। आपके मन में आके बात करेगा, फलाना व्यक्ति से बात करो, फलाने के पास जाकर गिड़गिड़ाओ, वो आपके लिए कर देगा। बल्कि हम राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अखिलान को बनाने वाला, उसको भूलकर उसकी संधि में ना बैठते हुए, उसकी संधि में ना प्रार्थना करते हुए, हम दौड़कर मन की बातों को सुनकर, शैतान की प्रलोभन को सुनकर हम मनुष्य के पास दौड़ जाता है। उधर जाने के बाद समझ पड़ता है कमिटमेंट्स पे कमिटमेंट है। पर यदि आप इतना दे सकेगा, इतना आप प्रॉपर्टी रख सकेगा, इतना सब कुछ करेगा तो ही मैं आपको मदद करेगा। शैतान का प्रलोभन ऐसा है, लेकिन परमेश्वर का प्रलोभन ऐसा नहीं। प्रभु के संधि में हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। मरुभूमि में परमेश्वर ने मन्ना खिलाया, उनका वस्त्र कभी फटा नहीं, उनके चप्पल कभी घिसे नहीं। जरा सोचो उनका जीवन में 40 साल कैसे लोग ने मरुभूमि में यात्रा किया, मरुभूमि कैसे काटी। ऐसा है तो क्या वो परमेश्वर हमारे लिए सक्षम नहीं है? क्या वो प्रभु हमारे लिए मदद नहीं कर सकता? प्रभु व्यक्तियों से बात करेगा। आपकी परिस्थिति के लिए परमेश्वर व्यक्तियों को खड़ा करेगा ताकि आपका काम आसान हो जाए, आपका परिस्थिति बदल जाए। लेकिन प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना उसी से करना है जो प्रार्थना सुनता है। आज मसीह लोगों का भरोसा यही है, हमारा परमेश्वर जीवित है, वो जिंदा खुदा स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में बैठकर हमारे लिए वकालत कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। इसलिए हम भरोसे के साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं। दाऊद इसलिए परमेश्वर के सन्निधि में भरोसा के साथ प्रार्थना करता था। मैं कहना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर ना ऊँगता है, प्रेषण ना सोता है, 365 दिन अपने बच्चों की रखवाली करता है। ऐसा है तो उस परमेश्वर के सामने आप कभी भी किसी वक्त भी घुटना टेक कर सकते हैं। प्रेषण हमारा परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं है, सुबह या रात या दिन में प्रेषण वो अलग प्रकार का समय नहीं दिया है। प्रेषण हमारा परमेश्वर जागता ऊँगता नहीं है, प्रेषण वो हमेशा जागता है। इसलिए आप कभी इसके द्वार पर खटखटा सकते हैं। हालेलुया।
बस जाने का निर्णय है, लेना जरूरी है, भरोसा रखना जरूरी है। इन दिनों में भरोसा के साथ आगे बढ़िए। परमेश्वर बड़े कार्य आपके जीवन में करेगा। वो हल्लेलुया निराशा दूर करेगा। परमेश्वर की आत्मा है जो आपको मदद करने के लिए तैयार है। इन दिनों में आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं। परिस्थिति चाहे विपरीत हो, हालात विपरीत हो, डरो मत। परमेश्वर आपके लिए उसकी आत्मा भेजकर आपको मदद करेगा, व्यक्तियों को खड़ा करेगा, आपका जीवन में आपकी परिस्थिति बढ़ देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। आज कितने लोग प्रीसोड इस जीवन को देख नहीं सका, आज का दिन नहीं देख सका, आज सुबह की रोशनी देख नहीं सका, दुनिया छोड़कर चले गए। पिछली रात में उनको वेदना हुआ, अटैक होकर चले गए, लेकिन एक और दिन परमेश्वर तूने जीने के लिए दिया, एक और दिन देखने के लिए अवसर दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो जिंदा परमेश्वर, जिंदा खुदा, आज तेरे चरणों में प्रार्थना करते हैं। जितने लोग दुखी है, जितने लोग बीमार है, जितने लोग टेंशन में, जितने लोग डिप्रेशन में, जितने लोग प्रीसोड बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग मैरिज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग आईसीयू में है, यीशु नासरी के नाम से तमाम बंधन को मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। बीमार चंगे हो जाने पाए, डिप्रेशन दूर होने पाए, बेबी ब्लेसिंग्स होने पाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आईसीयू से बाहर आने पाए। बच्चों को बुद्धि भ्रष्ट करने वाला दुष्ट शक्ति मैं कमांड करता हूँ राइट नाउ, यीशु के नाम से निकल द नेम ऑफ जीसस। इन दिनों में बच्चों को ब्लेस करके प्रार्थना करना चाहता, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चों को आशीर्वाद करना चाहता। परमेश्वर तेरा भय में आगे बढ़ने पाए, इन दिनों में परमेश्वर की आराधना करने पाए, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाए, परमेश्वर के साथ दिन रात चलने के लिए हर एक को मदद कर सके। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, हर एक को मैं लहू में कवर करना चाहता, प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता, पारिवारिक जीवन सुखी होने पाए, लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए, दर्शन की आत्मा खत्म होने पाए, डाइवोर्स की आत्मा खत्म होने पाए, यीशु नासरी के नाम से होने दो। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। इन दिनों में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर बड़े कार्य को करेगा, आपकी निराशा दूर करेगा। बस आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर की आत्मा हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार है। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह।